नमस्कार दोस्तों। अपन 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट 500 क्वेश्चन वो पहला डाल चुके हैं। आज दूसरा डालेंगे, इसमें 500 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने करते हैं वीडियो को शुरू। और यह वीडियो रीट, आरपीएससी, आरएमएम, एसबी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बन रहे हैं मेरे साथ। चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है अपना, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा। अम्बीर तनवीर अम्बीर तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित है। एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था। विजयदान देता। ठीक है। 533 है। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गोविंद गुरु। बांसवाड़ा में। ठीक है। गोविंद गुरु कहाँ था? विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। विजयदान देता क्या है? अम्बीर तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था। बेणेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य नाम बदलकर गोविंद गुरु, ये पढ़ लिया अपन ने। माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा कुशवा शासकों को प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं दोस्तों, बस अपन को ये जो कंटेंट है, ये जो तथ्य है, इनको रटना है सिर्फ, यानी कि याद करना है। ठीक है। माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा। आगे चलते हैं। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग। कछवा शासकों की। कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? चरी है। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? बाबर। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम नीली नगरी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच, एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303। किस चायमान यानी चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ। 12वीं शताब्दी में। चायमान जिनको चौहान भी कहा जाता है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? भील से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किस का निर्माण किया था? विजय स्तंभ का। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की कोटा। ठीक है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? कोटा। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का नाम कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान में किस भाग को योद्धे नामक गणतंत्री कबीले का शासन रहा? योद्धे उत्तरी भाग, यानी कि योद्धे नामक गणतंत्री कबीले का शासन रहा था उत्तरी भाग में, राजस्थान के में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? गजोदर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? सुपचंद्र। अपराजित के गजोदर। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से है दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति का संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं।
कौन से शासक अभिनव भारताचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? सब जानते हैं, कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे, ये भी सब जानते हैं। निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे, और जो थे उनको याद कर लेते हैं। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। नानक भील व देवलाल गुजर का संबंध किससे था? नानक भील व देवलाल गुजर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेघाराम वैद। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सिरोही। ठीक है। राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी अंचल, शेखावाटी अंचल बागर प्रदेश भी कहा जाता है। बांगर बंदी का भी फर्क पड़ जाता है, दो है दोस्तों, ध्यान रखना, बागर और बांगर। तो बिंदी ऊपर लगती है सिर पे, तो वह उत्तर में यानी कि उत्तर की साइड है, और बांगड़ ये नीचे की साइड है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतीय अंचल। ठीक है, अरावली पर्वतीय अंचल। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं दोस्तों। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? झालावाड़। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? बाघ परियोजना। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुगणना 2012 के अनुसार कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? बकरी। ठीक है दोस्तों, बकरी। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, काली सिंध परियोजना उदयपुर, ये सही नहीं है, तो जो सही है उनको याद कर लेते हैं। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा। अजमेर भी होना चाहिए, भीलवाड़ा भी होना चाहिए इसमें मैग्नीज के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? 75%। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? फरवरी 1999। फरवरी 1999। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रंगालक सेमल्टर स्थित है? झुंझुनू, यानी तांबा गलाने वाला झुंझुनू है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान के जिले में देवारी जस्ता प्रंगलक सेमेस्टर स्थित है? उदयपुर, देवारी उदयपुर। ठीक है। राजस्थान में किस वर्ष में नमक श्रम कल्याण योजना आरंभ हुई थी? किस वर्ष नमक श्रम कल्याण योजना? 2009। किस वर्ष में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आरंभ हुई थी? 2002। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ वेज कहाँ स्थित है? जोधपुर। राज्य और सेकंड जयपुर में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? जनवरी 1999। जनवरी 1999 मानवाधिकार आयोग ने। आगे चलिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। ठीक है। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1994। 1994। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता?
सास बहू का मंदिर ये नागधाम है दोस्तों। तो जो है उनको याद कर लेते हैं। कपिल मुनि मंदिर कोलायत, ठीक है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। आवानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में है, ठीक है। दौसा बांदीकुई में आवानेरी। किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? जयपुर। कौन सा किला पहले वोराशवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ताड़गढ़। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित? किशनगढ़ मोनालिसा। टेराकोटा मूर्तियाँ किससे बनाई जाती है? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। सिरेमिक जैसी मिट्टी से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मेले और जिले निम्नलिखित जोड़ों में से हैं। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? जो नहीं खाता वो ये है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी को याद करते हैं। रानी माता मेला बीकानेर जिला सही है। रामदेव मेला जैसलमेर जिला सही है। और बेणेश्वर मेला ये डूंगरपुर आएगा इसमें। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ठीक है। कैलादेव मेला करौली। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा है? मल्लीनाथ जी। मल्ली, तिल में लय आ रहा है तो मल्ली में भी लय आ रहा है। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी, ठीक है। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली गए थे? चेतावनीरा चुंगटा। दिल्ली नहीं गए थे, चेतावनीरा चुंगटा। ये किसने लिखी थी? केसर सिंह बारठ। 1308 थे इसमें। निम्नलिखित सूची फर्स्ट और स्थान यानी विरासत स्थान के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें, ठीक है। चलते हैं आगे। सभी विकल्प सुमेलित हैं तो याद कर लेते हैं। गजनेर महल बीकानेर में है, गजनेर। किराड़ू बाड़मेर। जग मंदिर उदयपुर। गजनेर महल बीकानेर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, जग मंदिर उदयपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? कंगन। राजस्थान की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? जालौर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयाँ प्रचलन में है? 4 है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष प्रचालित हुई थी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा 1973 में, ठीक है। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, डॉक्टर सविता अंतर्जातीय विवाह योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? 2003। आगे चलते हैं। अनुपूरित योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, जब वे सरकारी चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिक इंजीनियर महाविद्यालय में कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। 9 से 12वीं कक्षा की छात्रों को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? प्रति छात्रा 1500 रुपये। आपकी बेटी योजना 9 से 12वीं की। कौन सी एजेंसी जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया? SBI लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? 165। राज्यपाल की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160। पहली विधानसभा में 160। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 165। राज्यपाल की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160 पहली विधानसभा में, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, ये पढ़ लिया अपने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष SC त्रिपाठी। आगे चलते हैं।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय सहायता प्राप्त है? अनुच्छेद 33। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? आई डी दुआ। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की कमी? 243 के। आगे चलते हैं। किले दे रखा है और सूची दे रखी है। मंदिर कुलों के अंदर स्थित दरगाह है के साथ मिलान करना है। ठीक है। अब ये सभी सुमेलित है तो इनको अपन याद कर लेते हैं। अंबर किला जयपुर, इसमें स्थित है शिला देवी मंदिर। ठीक है। तारागढ़ जो अजमेर में है, दरगाह मिशन साहिब। ठीक। गागरों झालावाड़, दरगाह मीठे साहिब। अंबर किला जयपुर शिला देवी मंदिर, तारागढ़ अजमेर दरगाह मीरान साहिब, गागरों झालावाड़ में दरगाह मीठे साहिब। तो अंबर किला कहाँ है? जयपुर में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। गागरों किला कहाँ है? झालावाड़ में। तो अंबर किला में कौन सी देवी का मंदिर है? शिला देवी का, जो जयपुर में है। तारागढ़ में दरगाह मीरान साहिब और गागरों में दरगाह मीठे साहिब। ठीक है। आगे चलते हैं। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़े में किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? जगदीश मंदिर, इसको छोड़ देते हैं, बाकी को याद कर लेते हैं। ओसिया मंदिर जोधपुर में सही है। सालासर मंदिर चूरू। रणकपुर मंदिर पाली। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? पानीवाड़ा से नहीं है। जबकि कौन सी है? बड़ार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला। ठीक है। आगे चलते हैं। पानीवाड़ा नहीं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों के 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? जाम्बोजी ने 29 नियम। निम्नलिखित सूची नृत्यों के प्रकार का सूची 2, यानी कि नृत्यों के प्रकार एक में तो और एक में संबंधित स्थानों के साथ मिलान करना है। तो सभी सुमेलित है तो याद करते हैं। ढोल नृत्य कहाँ होता है? अलवर भरतपुर। बम नृत्य जालौर और राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। बम नृत्य जालौर में होता है दोस्तों, और ढोल नृत्य अलवर भरतपुर, राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? मौसर। मृत्यु उत्सव के लिए मौसर। ठीक है। साहित्यिक कार्य और लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है। तो राम रणजाट साहित्यिक कार्य और सूची सैकड़े लेखकों के, इनके साथ मिलान करना है अपन को। तो राम रणजाट सूर्यमल मिश्रण, लील टांस कन्हैयालाल सेठिया की, पग पैरो मणि मधुकर, यानी कि राम रणजात किसके? सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है। वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण की है। लील टांस कन्हैयालाल सेठिया, पग पैरो मणि मधुकर। आगे चलते हैं। किस लेखक की कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? विजयदान देता। राजस्थान के गांव कच्छवाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? शराबबंदी के लिए। शराबबंदी के लिए कौन से गांव प्रसिद्ध है? कच्छवाली और मंडावर। ठीक है दोस्तों। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? नाद की शिव प्रतिमा अजमेर से। प्राचीन भारत में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? विराटनगर। सुपासनाएं चरित्रम क्या है? चरित्र ग्रंथ है सुपासनम चरित्रम। ठीक है। आगे चलते हैं। कट्टीबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ।
मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ लक्ष्य सिंगला का? निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कुम्भा द्वारा रचित नहीं है? संगीत स्वप्न नहीं है। और कौन कौन से है? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध। किसके ग्रंथ है ये दोस्तों? कुम्भा द्वारा रचित। कौन कौन से? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध। संगीत स्वप्न नहीं है। ठीक है। खानवा का प्रसिद्ध 1527 में हुआ था, बाबर में और सालाम में। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 1540। ठीक है। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च, 18 मार्च, 18 मार्च। ठीक है। 1948। लाठी सीरीज क्या है? सेवण घास पट्टी। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है भौगोलिक अंचल, आड़ोती का पठार। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ? वन संरक्षण के लिए। कब हुआ था खेजड़ी आंदोलन? 1730 में। खेजड़ी आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण के लिए। और अमृता देवी किससे संबंधित है? खेजड़ी आंदोलन से। 363 का बलिदान दिया था इसमें। ठीक है। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? रेतीला धरातल। ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दिन में और सबसे ठंडा भी, यानी कि गर्मी भी दिन में ज़्यादा रहती है और रात में ठंडक भी अधिक रहती है। कौन सा कार्य वन्यजीव व जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन करना। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किससे दिया जाता है? गोडावत दोस्तों। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDP की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDP 1977, 1977 RCDP की। नागौर जिले में स्थित गौतम स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। पश्चिम राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा और झुंझुनू नहीं है, ज़्यादातर तो कोटा है इसमें महिला साक्षरता। पुरुष में झुंझुनू है शायद। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है। पर्यटन विकास का मुख्यालय जयपुर में। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है। कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? मेवाड़ के भीलों के आदिवासी से। 1921-22। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पतित किस समाचार पत्र राजस्थान केसरी से संबंधित है? राजस्थान केसरी। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? हाड़ौती का पठार दोस्तों, हाड़ौती का पठार। ठीक है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो क्या अरावली से भी प्राचीन है राजस्थान? कौन सा भौगोलिक अंचल? हाड़ौती पठार। अरावली का ही हिस्सा है शायद ही हाड़ौती का पठार। ठीक है। चारों ओर से पहाड़ी से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरवा, गिरवा, गिरवा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? हिंद महासागर दोस्तों, याद रखना हिंद महासागर। राजस्थान में मावड़ द्वारा होने वाली वर्षा
किस फसल के लिए वरदान मानी गई है? गेहूँ। गेहूँ महावट का बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों। आगे चलते हैं। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में? तेंदुआ पत्ता है तो, तेंदुआ के पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी उद्यान में आते हैं? शीत ऋतु। पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान पशु घनत्व कितना है? 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। 169 है दोस्तों 2012 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्र में एक ही कम है। राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव भरतपुर में। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया? नागौर से ही गया था दोस्तों संगमरमर। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर ये टच में है तो इनमें मिल रहे हैं, इस वजह से औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है। जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़। कितनी है दोस्तों? 6.86 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में आय क्या है ताकि किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सके? 60 वर्ष। और आयु क्या है? आयु है, दोबारा देखते हैं। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में क्या आयु है ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो? 60 वर्ष और अधिक। ठीक है। राजस्थान में किस स्थान पर 2007 में राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई? जयपुर। ठीक है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? सितंबर 2005। सितंबर 2005 में की गई थी दोस्तों जननी सुरक्षा योजना 2005। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु? 6 62। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? 2010। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? दोबारा गए दोस्तों 2010। कौन सा किला गढ़वीटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर। राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर रहता है? रणथंभौर में। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। कपड़े दे रखे हैं और कपड़े गहने या सूची अन्य नाम प्रकार के साथ मिलान करें, नीचे दी गई ओर से सही उत्तर चुनें। ठीक है। अंगरखी ये क्या है? मुक्तरी। ताराबाद क्या है? ओढ़नी। ताराबाद की लुगड़ी ओढ़नी। फलिया किसे कहते हैं? पगड़ी को। तो फलिया तो पगड़ी है। ताराबाद की जो लुगड़ी यानी कि ओढ़नी होती है, हाँ उसको ही कहते हैं लुगड़ी। ठीक है, ओढ़नी को भी लुगड़ी कहते हैं दोस्तों। और अगारखी मुक्तरी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट अब पढ़ते हैं आराम से दोस्तों, ध्यान से पढ़ते जाओ और जो एक एक पॉइंट है उसको साथ ही साथ याद करते चलो, बाद के लिए मत छोड़ना। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है?
जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आदि नारियल का खोल जुड़ा होता है। रामहत्ता। किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। रामहत्ता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्रद्धा पक्ष, जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, वह कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष है दोस्तों, श्राद्ध पक्ष। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ये दोस्तों ये टप याद होते हैं, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ठीक है, आगे चलते हैं। लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? तेजाजी। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो शिशु का जन्म होने के अवसर पर गाया जाता है। होलार, ध्यान रखना दोस्तों, होलार। निम्न की सूची फर्स्ट विरासत, सूची सेकंड स्थान मिलान करते हैं। अपन को तो याद करना है। जल महल जयपुर में है, एक तंबा महल जोधपुर में है, जूनागढ़ किला बीकानेर में। जल महल जयपुर, एक तंबा महल जोधपुर और जूनागढ़ किला बीकानेर। आगे चलते हैं। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी? नाथू सिंह मैयारिया। ठीक है। करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक मैयारिया। श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताइए। तीज। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तीज है दोस्तों, तीज। भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गैर। राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कठपुतली। ठीक है, प्रश्न में उत्तर छपा है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पर्वतीयता पाई जाती है, यानी कि बदलती हुई? सुदूर पश्चिम भाग। राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? सुरक्षित वन। फर्स्ट वाले पार्ट में भी आ चुका था ये क्वेश्चन 2-3 बार। आगे चलते हैं। पशुधन और सूची ये नस्ल, उसको सम्मिलित करना है। गोवंश में मुर्रा, भेड़ मालवी, मुर्रा नाड़ी और मालवी बड़वारी। यानी कि गाय की नस्ल मुर्रा होती है, भेड़ की मालवी भी होती है नस्ल, और मुर्रा नाली ये अलग है दोस्तों, वो अलग है दोस्तों। ठीक है, मालवी बड़वारी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 2 सही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, और जो सही है उनको याद करें। फेल्सपार खनिज अजमेर उत्पादक जिला है दोस्तों। ठीक है, अजमेर में मैग्नीज भी मिलता है। वोल्फ्सनाइट खनिज सिरोही उत्पादक जिला। टंगस्टन खनिज नागौर उत्पादक जिला। ठीक है, टंगस्टन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, दोबारा देखते हैं इसको दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। फेल्सपार खनिज अजमेर उत्पादक जिला। रॉक फास्फेट खनिज टोंक उत्पादक जिला। टोंक। ठीक है। वोल्फ्सनाइट खनिज सिरोही उत्पादक जिला। वोल्फ्सनाइट खनिज सिरोही और टंगस्टन नागौर। ठीक है, टंगस्टन खनिज नागौर उत्पादक जिला। आगे चलते हैं। विकल्प 3 सम्मिलित नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी को याद कर लेते हैं। मेहरानगढ़ किला जोधपुर स्थिति पर्यटक स्थल है। ठीक है। जूनागढ़ किला बीकानेर स्थिति पर्यटक स्थल। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर स्थिति पर्यटक स्थल। प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की? जालौर में नागवट प्रथम। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था?
बिगड़ेराजपुर। बिगड़ेराजपुर है दोस्तों, याद रखना। कवि बांधव के रूप में जाना जाता है बिगड़ेराजपुर, या फिर चतुर्थी बोल सकते हो। 3 सुमेलित नहीं है, उसको कैंसिल करते हैं, बाकी को याद करते हैं। कालीबंगा प्राचीन स्थल, अमलानंद घोष उत्खननकर्ता। आहड़ HD साकलिया और बागौर BN मिश्र। कालीबंगा घोष ने, आहड़ साकलिया, बागौर मिश्रा। ठीक है। कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्याशा शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र? कतरियार सर बीकानेर में। आगे चलते हैं। बीसल देव रासो पुस्तक नरपति नाल्य। ठीक है। कुमार रासो दलपत विजय। और बेली कृष्ण रुक्मणी की पुस्तक पृथ्वीराज राठौर लेखक। ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, रावजेत्री सुसन। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो बीसल देव रासो नरपति नाल्य, कुमार रासो दलपत विजय, बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौर। आगे चलते हैं। कैसे ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जाल और विजय का विवरण मिलता है? कानड़देव प्रबंध। किसने सिवाना के किले का निर्माण कराया? वीर नारायण सिवाना का। हर्षमाता मंदिर आवानेरी जो बांदीकुई में है। रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बीकानेर। रुकनुद्दीन याद रखें ना दोस्तों, रुकनुद्दीन बीकानेर शैली से। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं के बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया कौन कौन थे? सभी सही थे, तो याद कर लेते हैं। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, ये बहुत गजब आदमी था हसन खां मेवाती, और गोपालदास परमार। महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। आगे चलते हैं। कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? बूंदी में नैनूराम। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई? जय नारायण व्यास। पोपाबाई की पोल, क्या गजब नाम है, जय नारायण व्यास। आगे चलते हैं। जिसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया? राम नारायण चौधरी। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान कब मिला हुआ? मत्स्य संघ का 15 मई 1900 बृहद राजस्थान में 15 मई 1949। ध्यान रखना दोस्तों, बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949। बालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बालन गरासिया। किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ। कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपन इनको करने के बाद में रीड के जो बुक है 6वीं 7वीं 8वीं उनका क्रैश कोर्स करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो किताब का पार्ट रखेंगे, और किताब में से जो भी मोस्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं पूरे, उनका आप और हम मिलके डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे, जिससे अपना रीट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आगे चलते हैं। किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? मल्लीनाथ जी। जहाज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग? कच्ची घोड़ी। कन्हैयालाल मित्तल, मांगलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल के से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। खातौली का युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच, सांगा विजय हुए थे। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? राजा राय सिंह को। दोस्तों ध्यान रखना, महाराजा राय सिंह को राजपूताना कर्ण कहा जाता है। किस मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया?
यासीन का। चिकोलाब महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चिकोलाब जोधपुर। आगे चलते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? मुख्य सचिव है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अधिकार इसके पास होते हैं। ये मुख्य सचिव ही चलाते हैं दोस्तों सरकार को सही तरह से, कि मुख्यमंत्री को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि जो भी दिमाग का कार्य है जो सब मुख्य सचिव ही करते हैं। और सब में मुख्य सचिव की ज़्यादातर भूमिका होती है, चाहे वो इंडिया लेवल पर हो चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर हो। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करेगा? 91वां संशोधन, जिसमें क्या है, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करेगा। ठीक है, 91वां संशोधन। ऐसे थोड़ी है कि भाई मुख्यमंत्री बन गया तो हाँ भाई पार्टी के सदस्य हैं तो हाँ भाई बना दिया 100-150 को मंत्री खुश करने के लिए, ऐसे नहीं नियम है। 91वें संशोधन के अनुसार इतने ही अनुपात में आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, असंक्षिप्त नहीं है, ये संक्षिप्त रूप आएगा, इसमें ए गलत लिख रखा है, इसमें ए गलत है। नीति आयोग का संक्षिप्त रूप है भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजसमंद। वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर में। राजस्थान में लच्छीराम किस ख्याल का परिवर्तन किया गया? कुचामनी ख्याल। ठीक है, कुचामनी ख्याल लच्छीराम द्वारा। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। ग्रामीण महिलाओं। द्वारका। ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया असर से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ जी। ठीक है, सिद्ध जसनाथ जी। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? उचित मूल्य दुकान। 18 सितंबर क्रांति समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजस्थान कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? नील आंदोलन। अरावली की उच्चतम चोटी? गुरु शिखर। कुंभलमाला किसके द्वारा लिखी गई? उद्योतम सूरी। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? अलवर एवं जयपुर। अलवर एवं जयपुर। राजस्थान के किस लोक वेद को जूझ हार्प भी कहा जाता है? मोरचंग। लकड़वाला फार्मूला संबंधित है गरीबी रेखा। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा। बीकानेर में गायिका अल्लाह जिलाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? मांड मांड। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? घग्गर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान में भारत में सतह जल लगभग उपलब्ध प्रतिशत हिस्सा है भारत के सतह जल का? 1.16। राजस्थान का कलवृक्ष खेजड़ी। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला? बाड़मेर। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है 550। मंगला किसके खनन से संबंधित है? प्राकृतिक गैस है दोस्तों, प्राकृतिक गैस। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है 550। पशुपालन की दृष्टि से बाड़मेर। राजस्थान का कलवृक्ष खेजड़ी और सतही जल है भारत का राजस्थान में तुलना 1.16। मंगला किसके खनन से संबंधित है? प्राकृतिक गैस। राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश का अंग नहीं है? विंध्यन कगार भूमि। राजस्थान के पश्चिमी मध्य प्रदेश का अंग नहीं है, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मैंगनीज खनन का क्षेत्र नहीं है? राजपुरा नहीं है।
तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी को याद करते हैं। मैग्नीज खनन क्षेत्र है लीलावनी, काला खूंटा, तिम्मा मोरी। क्या गजब नाम है। आगे चलते हैं, अभ्यारण्य और जिले। तो फिर और ले लेते हैं इसको। मुकंदरा पहाड़ियाँ, कोटा, टोडगढ़, अजमेर, वन विहार, धौलपुर, बंदवारेट, भरतपुर। ठीक है। मुकंदरा पहाड़ी, कोटा, टोडगढ़, अजमेर, वन विहार, धौलपुर, बंदवारेट, नहीं, वन विहार धौलपुर और बंद बैराट भरतपुर। कनक सागर है पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखना दोस्तों, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। खनिज और खनन क्षेत्र, मैग्नीज लीलावनी, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, तांबा खोदरीबा, जिप्सम जामसर, रामपुरा आगूचा। ठीक है। मैग्नीज लीलावनी, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, तांबा खोदरीबा, दोबारा देखते हैं। मैग्नीज लीलावनी में मिलता है सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, तांबा खोदरीबा, और जिप्सम जामसर। ठीक है। जिप्सम में जे आ रहा है तो इसमें भी जे आ रहा है, जामसर। तांबा में बे आ रहा है तो खोदरीबा में भी बे आ रहा है। सीसा जस्ता राजपुरा आगूचा पर दरीबा और मैग्नीज लीलावनी। ठीक है। हाड़ौती पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स। राजस्थान की पर्वतीय चोटियों का उनकी ऊंचाई का सही आरोही क्रम है आरोही। मैंने बताया था दोस्तों आपको, आरोही में 3 अक्षर है, तो छोटे से बड़ा 1 2 3 इस प्रकार से, और अवरोही में ज़्यादा अक्षर आते हैं तो वह बड़ा से छोटा, ऐसे। ठीक है। आगे चलते हैं, झील और जिला। पंचपदरा झील नागौर, नहीं ये सम्मिलित नहीं है तो इसको कैंसिल करते हैं। पंचपदरा तो बाड़मेर में है शायद। ठीक है। डेवर झील उदयपुर, गेवसागर झील डूंगरपुर, तालाबशाही झील धौलपुर। डेवर उदयपुर, गेवसागर डूंगरपुर, तालाबशाही धौलपुर। देवसागर झील उदयपुर, गेवसागर झील डूंगरपुर। डेवर उदयपुर, गेवसागर डूंगरपुर, तालाबशाही झील धौलपुर। आगे चलते हैं, गाय की नस्ल और राजस्थान का क्षेत्र। थारपारकर कहाँ मिलती है? पश्चिमी भाग। कांकरेज गाय की नस्ल है दोस्तों, ये सभी याद रखना, गाय की नस्ल है। हाँ। कांकरेज दक्षिण पश्चिमी भाग, राठी दक्षिण और पश्चिमी। ठीक है। कांकरेज, राठी उत्तर और पश्चिमी, राठी नागौरी मध्यवर्ती, नागौर वगैरह। तो थारपारकर पश्चिमी भाग, कांकरेज दक्षिण पश्चिमी भाग और राठी उत्तर पश्चिमी भाग, नागौरी मध्यवर्ती भाग। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिण में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया? मक्का। प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज। इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंध नहीं है? सतलुज यमुना नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा, जाखम। ठीक है। राजस्थान में ऊर्जा सृजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? थर्मल। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए भारत का 7वां स्थान है, जिसकी सर्वाधिक पूर्ति राजस्थान से होती है। 7वां स्थान है इंडिया का।
इंदिरा गांधी नहर का कौन सा उद्गम बांध है? एडी के उद्गम बांध। ये क्या होता है भाई उद्गम बांध? क्या पता। इंदिरा गांधी नहर का कौन सा उद्गम बांध है? हरिके बांध। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म सागरौध स्थित है। सागरौध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान सरकार मत्स्य फार्म सागरौध स्थित है बांसवाड़ा में। ठीक है। आगे चलते हैं। राजसी को राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपों के माध्यम से निर्यात स्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित है। राजसी को राजस्थान में आयातकों एवं निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिलवाड़ा। राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित है अजमेर, जयपुर और सिरोही। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित है अजमेर, जयपुर और सिरोही में। राजस्थान में गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 2016 शुरू की गई। इस योजना का क्या उद्देश्य है? बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता, पुरस्कृत एवं प्रोत्साहन देना। दोबारा देखते हैं। राजस्थान में गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना 2016 शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता, पुरस्कृत एवं प्रोत्साहन देना। आगे चलते हैं। जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? हेस्टिंग्स था दोस्तों। सहायक संधियों के समय हेस्टिंग्स। बिजोली आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक विजय सिंह पथिक। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में हुआ था दोस्तों, उदयपुर में। जवाहर नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर। ठीक है। राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था? जॉर्ज थॉमस 1800 में दिया था दोस्तों। किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया? जोधपुर का तख्त सिंह। यह नकटा था। किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया? जोधपुर का तख्त सिंह। कौन मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम चयनित अध्यक्ष था? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है दोस्तों। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 22 थी दोस्तों, याद रखना 22। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 4 नहीं है तो ये काट दिया। अब याद करते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ। ठीक है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। दोबारा से देखते हैं। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक। ठीक।
और शाहपुरा और कुशलगढ़ राजस्थान संघ के सदस्य थे ये दोस्तों, अंग थे। राजस्थान संघ में उदयपुर, ठीक है, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ में उदयपुर संयुक्त राजस्थान, और राजस्थान संघ में ये पढ़ लिया, मत संघ में वो आता ही है। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, सभी सुमेलित है। तो जयपुर कपूरचंद पाटनी, जोधपुर जय नारायण व्यास, मेवाड़ माणिकलाल वर्मा, मैं माणिकलाल वर्मा, कोटा नैनूराम शर्मा, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उनके कार्यस्थल के संबंध में गलतियों को पहचानिए। 4 गलत है, तो इसको हटा देते हैं। कर्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत, जय नारायण व्यास जोधपुर, जय से जोधपुर रियासत, ठीक है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलतियों को पहचानिए। तो फिर कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत, जय नारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत। आगे चलते हैं, किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का धौलपुर के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का, ठीक है। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? शिवचंद भरतरिया। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? शिवचंद भरतिया। राजस्थानी भाषा का शिवचंद भरतिया। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है जेम्स टॉड, ठीक है। जमनालाल दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? अलवर शैली से मोस्ट है दोस्तों। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल अलवर चित्र शैली से संबंधित है। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल। राजस्थान की किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? गैर में नहीं लेती, तो और कौन कौन सी में लेती है? कथक में, घूमर में, तेरह ताली। कथक, घूमर और तेरह ताली गैर में नहीं लेती। राजस्थान के संत प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम? दादू दयाल, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया? नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से नवीन राजस्थान सभा का संस्थापक गोविंद गिरी। पटवों की हवेली का निर्माता कौन? गुमान चंद पटवा, ठीक है भाई, गुमान चंद पटवा। कंदोरा आभूषण कमर का, कंदोरा कमर, ठीक है। तेजाजी का मुख्य मेला आयोजित किया जाता है परवत्सर। लोक देवता में किसकी पूजा? हिंदू व मुसलमान। ये तो गोगा जी है, हिंदू व मुसलमान। सभी पूजते हैं किसको? देव नारायण जी को। आगे चलते हैं, लोक देवता में किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? गोगा जी। कोसवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोसवर्धन किला को शेरगढ़ है दोस्तों। कोसवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़। किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? जलवा शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद। कोसवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेरगढ़। लोक देवताओं की किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान? गोगा जी। किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद। किस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? बाला नृत्य नहीं किया जाता भाई, ध्यान रखता, बिना वाद्य के बाला यंत्र, ठीक है। और किया जाता है घूमर, चंग, तेरह ताली। बाला नृत्य नहीं होता है बिना वाद्य के।
किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध? बाड़मेर। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। तेरताली नृत्य। तेरताली नृत्य। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। तेरताली। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। ठीक है। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय किस शहर में स्थित है? जयपुर में। ठीक है। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय किस शहर में स्थित है? जयपुर, जयपुर, जयपुर। जेल पहरी 2018। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किस शासन में की गई? ठीक है दोस्तों, अकबर। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? खारा, बीकानेर। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? 1980 में। संत महावीर जी का जन्मस्थल कौन सा है? डूंगरपुर। ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी? अलवर। आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मॉक मैसन। और कोटा पर किसके सिर को काट के लटकाया था? मेजर बर्टन। कोटा टैसे टे बर्टन। ठीक है। और आहुआ में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मॉक मैसन। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? शेखावाटी में चोकला। राजस्थान के खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथिस, टेथिस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग कान में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 200। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा है? टोंक, बनास। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायत किए? 1 मिनट। राजस्थानी सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? 2010 में। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी कृतियाँ हैं? मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ अर्जुनलाल सेठी की कृतियाँ हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? खेजड़ी का मेला। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? हरिश्चंद्र माथुर, जयपुर। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ढूंढ बांटा। यह ढूंढ वो होता है दोस्तों जो लकड़ी को गाड़ते हैं होली में, तो उसको या तो कुआं में पटकते हैं या पर कुछ में पटकते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा राख लेते हैं, तो उसको बांटते हैं, यानी कि लकड़ी के ही हिस्से को ढूंढ बोला जाता है। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता? कोगाजी। 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का था? 29 जिलों के रूप में भरतपुर केवल। ठीक है ना। 29 जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले
किसका भाग था? भरतपुर का। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर। आदि आर्द्र आदि शुष्क जोधपुर। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ स्थित है नाथद्वारा। ठीक है, नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय महत्वपूर्ण पीठ नाथद्वारा। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1727। 1727। ठीक है। केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है? केसर की क्यारी में रक्त के फूल जगदीश बोरा। भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीमसागर छापी झालावाड़। कमलेश नगर कोटी का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल। सतीश रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सती रासो सूर्यमल मिश्रा। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रवरदाई। निम्नलिखित में कौन से तत्व वैध नहीं है? अलगोजा नहीं है दोस्तों। और कौन कौन से हैं? रावण हत्ता, जंतर और कमायचा। रावण हत्ता, जंतर। ये जंतर से कन्फ्यूज होता है कि इसमें जंतर आ रहा है तो हम ये तत्वैध होगा, तैयार आ रहा है तत्वैध होगा, तो ये तत्वैध नहीं है दोस्तों, नहीं तत्वैध है दोस्तों। ये निम्न में से कौन सा तत्वैध नहीं है? अलगोजा नहीं है, जबकि रावण हत्ता, जंतर और कमायचा है। रावण हत्ता से चक्कर पड़ता है दोस्तों। हाँ, रावण हत्ता। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? लाखेरी। लाखेरी। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा और कोठारी नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग 1994। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह रणजीत सिंह भरतपुर। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? पूरब में। पूरब में। ठीक है भाई, पूरब में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? 19 जुलाई 2000। ठीक है। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान राष्ट्रीय चंबल अभियान 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर में। पर्वतसर में। राजशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? अलवर। अलवर राजशाही। डावला सिंगाना क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क। डावला सिंगाना लोह अयस्क। डावला सिंगाना लोह अयस्क। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? पश्चिम क्षेत्र उदयपुर में। ठीक है। राजगुरु, धान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? राणा कुंभा की थी। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित? कालवेरिया। आगे चलते हैं। कालवेलिया। ठीक है। लोक देवी जीणमाता मंदिर स्थित है सीकर में। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? मुंशी देवी प्रसाद। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे? भीकण जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भीकण जी। भीकण जी। भीकण जी 13 पंथ के। तीर लगा यानी कि तार लगा। तार लगा वाद्य यंत्र जंतर। जंतर। ठीक है। मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? मेवाड़ में अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? गवरी। राइट। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? माही।
करकरे का उपहार करती है। 2 बार है दोस्तों ये। हाँ। माही, जोधपुर शहर का परकोटा, जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? जोधपुर शहर का परकोटा और जोधपुर किले के परकोटा, ठीक है, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कराई, तो परकोटा और किले के परकोटा का निर्माण भी इसी ने किया होगा। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नागौर। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? मारवाड़ी। नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है मारवाड़ी। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांसवाड़ा। घोटिया अम्बा, बांसवाड़ा, ठीक है। राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान का। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा, राजपूताना म्यूजियम अजमेर, राजस्थान का 33वां जिला 2008 में किस संभाग में है? उदयपुर। सामर झील गिरने वाली नदी नहीं है सामर झील में, कांतली नहीं है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। जबकि कौन कौन सी है? मेढ़ा है, खंडेल है, रूपनगढ़ है। मेढ़ा, खंडेल और रूपनगढ़ सामर झील में गिरने वाली, कांतली नहीं है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख नाम से जाने जाते थे। राज प्रमुख। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा। राष्ट्रीय मरुद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भीलखोर का गठन किया गया? महाराणा सरदार सिंह। आसिंद, विजयनगर और होरला स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? खारी। आसिंद, विजयनगर एवं होरला, खारी। बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया? बादलगढ़ किला का सिकंदर लोधी। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री 2003-08 के मध्य रही, ठीक है। राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिण में। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि अत्रि एवं महेश ने। दादू पंथ का अधिकार साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढानी बोली। किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? उदयपुर, अजमेर। दलपति विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया? दलपति विलास, बीकानेर। आड़वाल पर्वत किस जिले में स्थित है? आड़ावल है। आड़ावल पर्वत, बूंदी, ठीक है। आड़ावल पर्वत किस जिले में स्थित है? बूंदी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे घंटे कटे नारियल की कटोरी, रावण हत्था है ये तो। किंगोली है दोस्तों ये, किंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर जोधपुर। आगे चलते हैं। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अजमेर। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर। राजस्थान वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? नाथद्वारा। गंगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद। मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? उदयपुर। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? वल्लभ संप्रदाय, नाथद्वारा। गंगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद। ज़्यादातर मेले भाद्रपद में ही भरते हैं, बस पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्कर पड़ जाता है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपर ने किस कूट का प्रयोग किया? कॉपर ने, BWHW। 1632 और गोल का संबंध किससे है? मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियाँ। 1632 गोल का संबंध मेवाड़ राज्य के सामंतों की, ठीक है। नक्की झील, माउंट आबू। पिछवाइयों का चित्रण मुख्य विषय है? श्री कृष्ण लीला।
वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? 1950। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूनी व बनास दोनों की। लूनी व बनास दोनों की। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही, क्या गजब नाम है। लिल्लूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? सोजत। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल। राजस्थान में सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना कब की गई? 1984। ठीक है, 1984। डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसील है? चित्तौड़गढ़। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर। दरकत पर टंगी रोटी के रचनाकार राम कुमार ओझा। दरकत में टंगी रोटी, राजकुमार ओझा। गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दीघाटी युद्ध। गजदार एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दीघाटी युद्ध। ठीक है दोस्तों। पुष्कर का मेला किस तिथि को पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। राज्य का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक। ठीक है। मल्लिनाथ का मंदिर बाड़मेर में। राजस्थान विधानसभा के ज्योति नगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया? 2001 में। मल्लिनाथ जी बाड़मेर में। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा। मतीरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644। राजस्थान की प्रमुख महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह थी दोस्तों। मुख्य सचिव कुशाल सिंह प्रथम महिला। राजस्थान में पाए जाने वाला अत्यधिक खनिज फेल्सपार है। ठीक है। गोपाल, उदय, उखमा, जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर शैली से। आमेर जयपुर शैली। ठीक है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती की तो मध्यम काली। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गई। आरएफसी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरएफसी। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, वह है औसत वर्षा झालावाड़ है दोस्तों इसमें तो। ठीक है ना। किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किमी से अधिक है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है दोस्तों। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल से संबंधित? डूंगर प्रजामंडल। भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर भील थे दोस्तों ये। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? रैंड टोंक। केदारनाथपुरी पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है दोस्तों, रैंड टोंक के केदारनाथपुरी। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई? सतलज। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का गठन कब हुआ? 2002। दादूपंत की मुख्य गद्दी का नाम? दादूपंत नारायण। दादूपंत मुख्य गद्दी नारायण। ठीक है। रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा। गजब। रावत जग्गा एवं रावत बाग के शासक के सरदार थे? राणा सांगा। आगे चलिए। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दो नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति 1594। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। रणकपुर प्रशस्ति 1439। दोबारा से देखते हैं। राय सिंह की बीकानेर प्रशस्ति 1594। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 और रणकपुर प्रशस्ति 1439। तो सबसे पहले कौन सी थी? रणकपुर। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के
जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। BSHW। ठीक है। लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ का शासन करता थे? करौली एवं जैसलमेर दोनों में। ठीक है। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? सुआंगिया। जैसलमेर। तो जैसे जैसलमेर में से आ रहा है तो कुलदेवी, सुआंगिया में भी से आ रहा है। ठीक है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी। ठीक है। मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव जोधा। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव जोधा ने। गोगामेड़ी स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायावेली, दादू दयाल। कायावेली ग्रंथ की रचना किसने थी? ये नहीं पढ़ा दोस्तों को, कायावेली दादू दयाल है, इसमें ध्यान रखना। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा सादुल सिंह। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? बीकानेर। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? पाली। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों, गैर। पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रशासन का कार्य मुख्यतः किसका है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता, कैला देवी का भी तो 2 बार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर। अम्बीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? अम्बीरहट चंद्रशेखर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? एजीजी का पद 1832। ठीक है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? मावठ। राजस्थान के चौहान शासकों की राजधानी किस ग्रंथ में होती है? रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी अम्बीर मार्केट। रणथंभौर में कौन शासक था दोस्तों? रत्न सिंह। नहीं, रतन सिंह तो उसमें था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। रणथंभौर में हमीर देव, जालौर में कानड़ देव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर। बीकानेर राज्य का दरबारी था? दयाल दास। पाचना बांध किस जिले में स्थित है? करौली। गंगनहर की निर्माण विधि अवधि है 1922-27। ठीक है, 22 से शुरू, 27 में निर्माण कार्य पूरा हो गया था। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है? विकल्प कहाँ से गलत है, इसको हटा देते हैं। अब पढ़ते हैं। कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? बीकानेर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल। राम मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध की क्षेत्र से प्रस्थान में? ग्रीष्ममेल का युद्ध। कौन थे? जेता व कुंपा। उन पे विश्वासघात का आरोप लगा था। वो शेरशाह सूरी था, उसने कि भाई कैंपों में
रुपये पहुंचा दिए थे, 20,000 मुद्रा। तो और मालदीव के भी गुड़ा सूचना पहुंचा दी पास में भी कि भाई आपके ये जो मिले हुए हैं, लेकिन वो मिले हुए नहीं थे। जेता के पास पहुंचाई तो जेता ने मना कर दी, कुंपा के पास पहुंचाई तो कुंपा के मना कर दी। लेकिन उनके जब कैंप से रुपये मिले तो विश्वास उठ गया, और फिर जब बोला था शेरशाह सूरी ने कि 2 मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाह को देता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की? 1540 ईस्वी के आसपास। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? BWHW है। कोपन का है BHW। बीकानेर शहर किस? मेवाड़ में घूलवंशी राजाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? खुमान रासो। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कानफेड का गठन कब किया गया? 27 मार्च 1967। अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? हवाई दूरी। जयपुर, उदयपुर। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? प्रताप रासो। महाराज सूरजमल किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? बीकानेर। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किमी से ज़्यादा है। जोधपुर, बीकानेर है दोस्तों, सबसे बड़े संभाग हैं। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवश्री वज्रपाल भट्ट। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है माही चंबल। नाथ संप्रदाय की गद्दी नरेना। राजस्थान प्रत्येक चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास। राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। राजस्थान के प्रमुख सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? राधाकृष्णन। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? गबरी। राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया जाता है? आमेर। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1581 से 83। जोधपुर। कौन सा तत्वैध नहीं है? सतारा नहीं है, जबकि रवाज है, चौतारा है, चंतर है। ठीक है, सतारा नहीं है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? कृष्णगढ़ शैली से। कृष्णगढ़ शैली से कौन संबंधित थे? सीताराम, बदन सिंह, नानकराम। ठीक है। चित्रकला से कृष्णगढ़ शैली बूंदी। ठीक है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? बांकीदास। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? राव जोधा। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? भरतपुर। राव रतनरी वैली किस रियासत राज्य का वर्णन है? बूंदी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 1978 में।
डाबी और जीवन सामुद्रिक श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? डाबी और जीवन सामुद्रिक श्रेणी जैसलमेर। डाबी और जीवन। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 जैसलमेर। मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? टीडमाना, पंचप्रदा, फैलोदी और लूनी। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दो सत्य नहीं है, तो इसको साइड में कर देते हैं और पढ़ते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में, यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल एवं भूरा होता है। कछारी मिट्टी की बात है तो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ठीक है ना। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सही बात है। रहण का संबंध है रामसनी संप्रदाय से। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? गोगाजी। ठीक है दोस्तों, गोगाजी ने किया था महमूद गजनबी से युद्ध। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार। आमेनेरी की चांद बावली किस जिले में स्थित है? दौसा में, जो बांदीकुई में स्थित है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है? पर्वतसर। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? AW। कॉम्पेन ने दिया था AWHW। हाँ, यही दिया था शायद। सबसे ज़्यादा एरिया घेरता है AWHW। देख लेना दोस्तों, और आप यहाँ पर ABHW शायद कंफर्म नहीं है, देख लेना आप क्या है। हसमती, मेसवा व माजम बतरक नदियाँ किस नदी का भाग है? साबरमती। ये यार याद नहीं है। हतमती, मेसवा, माजम और बतरक नदियाँ किस नदी का भाग है? साबरमती। ठीक है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में। भीलों में। सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? स्पेन। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास। द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर। द रिसर्चर। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित है? मुख्यमंत्री के 167 167। आगे चलते हैं। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी। ठीक है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों के क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किमी। अंतर कितना है? अंतर पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अंतर कितना है। जयपुर में तीज की सवारी कब निकाली जाती है? श्रावण। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है भीलवाड़ा। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है? टंगस्टन। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वोत्तम किससे विवाह किया? हरकाबाई। मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है? फुलवारी की नाल। मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है?
फुलवारी की नार, याद रख रहे ना दोस्तों। मानसी बाकल और सोमनी नदी किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? फुलवारी की नार। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की 1835। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म पार्क। राज्यपाल की नियुक्ति कौन था? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे आइए। किस शिलालेखीय प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? मुगल मेवाड़ संधि, राज प्रशस्ति नहीं, राज सिंह प्रशस्ति। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है राज सिंह प्रशस्ति। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र, बनास का प्रभास क्षेत्र। सही है। बाहर कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर राज्य। बाहर है कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, बारह है कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर राज्य। ये पढ़ा नहीं यार कभी, बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था। ठीक है भाई, आमेर राज्य। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्र शैली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? किसने किया था बताइए 1623 में रागमाला चित्र शैली का? वीर जी ने। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर का। वीर विनोद किसने लिखा था? श्यामल दास ने। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की। आगे आइए। इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक, आगे चलते हैं। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। राजवी, सरदार व मुसदी गनायत किस राज्य की सामंतिक श्रेणी है? मारवाड़। ठीक है भाई, राजवी, सरदार, मुसदी और गनायत। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गरासिया वालर, गरासिया वालर, गरासिया वालर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। आनंद सागर झील बांसवाड़ा है दोस्तों। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिम राजस्थान में पाया जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान, बस दोस्तों हौसला रखिए, अपन होने वाले हैं 1000 क्वेश्चनों पे पहुंचने वाले हैं, वहीं पे अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो पढ़ें इनको, बार बार पढ़ें, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इनसे अपनी ही तैयारी मजबूत होगी। तो यह आपके ही ऊपर है, आपकी तैयारी को बढ़ाना व घटाना। तो इसलिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ध्यान से, आराम से। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एस.के. घोष। ठीक है, एस.के. घोष। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना है? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद। नवगठित प्रतापगढ़ जिला पूर्व में किन जिलों के भूभाग से बना? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़। ठीक है, आगे आइए। किस शासक ने स्वयं भूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया? स्वयं भूमि ध्वंस, महाराणा प्रताप। ये कभी नहीं पढ़ा यार, स्वयं भूमि ध्वंस। ठीक है, इसमें अर्थ छुपाया और क्या है, स्वयं भूमि के ऊपर बहुत महत्व देना या फिर अपना सब कुछ अर्पण कर देना और उसको पाने के लिए हमेशा कठिन संघर्ष करते रहना, ये स्वयं भूमि ध्वंस। ठीक है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 24.9। कितना था 2011 में? 24.9। श्री गंगानगर शहर
श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर। चौगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया। नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1570। अलवर जिला किस संभाग का भाग है? जयपुर। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है? गीदड़। गीदड़। बिचौलिया का शिलालेख विक्रम संवत 1226। चिरवे का शिलालेख विक्रम संवत 1330। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1425। रणकपुर प्रशस्ति 1496। तो सबसे पहले बिजोलिया का शिलालेख 1226 और रणकपुर प्रशस्ति लास्ट में 1496 में, और श्रृंगी जी महाराज का शिलालेख 1485। खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? खारा, बीकानेर। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। मेसा पठार, मेसा पठार। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। खारा, बीकानेर। बिजौलिया 1224। चिरवे 1330। श्रृंगी 1425। रणकपुर 1496। शेखावाटी, गीदड़। आगे चलिए। मेसा पठार, चित्तौड़। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या है? कहाँ है? शाहपुरा। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981। मोरचंग वाद्ययंत्र है। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बंदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है? क्या नाम है? अब्दुल कादिर बंदायूनी। ग्रंथ है मुंतखाब उत तवारीख। मुंतखाब उत तवारीख किसका ग्रंथ है? अब्दुल कादिर बंदायूनी। बंदायूनी। बारसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान किस जिले में है? अजमेर। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? 1961। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर में। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? 70 जैसलमेर। पूर्वी देशांतर रेखा है 70 डिग्री, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में अलीबख्श से ख्याल संबंध है? अलवर। नागदा स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? सहस्त्रबाहु, यहाँ पर सहस्त्रबाहु, शुद्ध सहस्त्रबाहु ये विष्णु। जयपुर में ब्लू पोर्ट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसे है? महाराजा राम सिंह। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग। अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग, CWG। ठीक है, सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90 सेंटीमीटर। दक्षिण पूर्वी पठार 75 सेंटीमीटर। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान 12 से 15, पूर्वी मैदान 40 से 80। ठीक है ना, पूर्वी मैदान 40 से 80। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 20 से 90 और दक्षिण पूर्वी पठार 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आइए। रजिया रासोटा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृपाराम। कृपाराम। रजिया रासोटा नामक ग्रंथ के लेखक कृपाराम। सूरज प्रकाश ग्रंथ किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? जोधपुर। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या देश की वृद्धि दर अंकित की गई? 1981 में की गई थी दोस्तों, याद रखना। सूरज प्रकाश ग्रंथ किस राज्य के शासकों की जान? जोधपुर। रजिया रासोटा नामक ग्रंथ के लेखक कृपाराम। जेम्स टोडके ने किसे राठौड़ का यूलिसेस कहा है? वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंत द्वारा।
फूलडोल उत्सव रामस्नेही संप्रदाय, फूलडोल रामस्नेही संप्रदाय। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है, महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है। लोक देवता रामदेव जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? 1458। 1458 रामदेव जी ने 1458 में जीवित समाधि ली थी दोस्तों। आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है उदयपुर में। गढ़ीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है खुमान रासो। दोबारा से देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है उदयपुर में। ठीक है। गढ़ीसर जैसलमेर। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ खुमान रासो। दलपत विजय द्वारा खुमान रासो। खुमान रासो किसका ग्रंथ है? दलपत विजय का। दलपत ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ लिखा? खुमान रासो। आगे चलिए। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में। राजस्थान में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25। श्रीगंगानगर जिला कब बना? 1927। ठीक है ना, जिला कब बना? श्रीगंगानगर 1927। लिम्बाराम का संबंध उदयपुर। केसरिया कुंवर जी के पिता का क्या नाम था? गोगा जी। टोडियो क्या है? ऊँटनी का बच्चा। करौली जिला कब बना? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात क्या है? 1994 से 1000। आगे चलते हैं। 1994 से 1000। जैसलमेर रियासत डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात क्या है? 994। 6 ही कम है बस। जैसलमेर रियासत एकीकरण में कब शामिल हुआ? 30 मार्च 1949। जैसलमेर रियासत एकीकरण में 30 मार्च 1949। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? जाखम। दोबारा से देख लेते हैं। करौली जिला कब बना? 19 जुलाई 1997 में। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात 994 में। जैसलमेर रियासत एकीकरण कब शामिल हुआ? 30 मार्च 1949। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। जाखम बांध प्रतापगढ़। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। जैतून की रिफाइनरी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर। दोबारा से देख लीजिए दोस्तों। करौली जिला कब बना? 19 जुलाई 1997 में। डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात 994 में। जैसलमेर रियासत एकीकरण कब शामिल हुआ? 30 मार्च 1949। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़। जैतून की रिफाइनरी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने 1000 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप इनको बार बार फेरें, याद करें। ये आए हुए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। एक दो बार देख लेना वीडियो को, आपकी तैयारी में कुछ % हेल्प करेगा। और मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तो सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।